सब लोग आराम से बैठ जाओ। जो बाहर हैं वो भी आ जाओ, क्योंकि तूफान आने वाला है। जरा सीट की पेटियां बांध लो, अभी बहुत बहुत दिग्गज वक्ता बचे हैं। और ये वो लोग हैं जो आपकी लड़ाई भोपाल से लेकर दिल्ली तक लड़ने की ताकत रखते हैं। एक बार हमारे मंच पर जितने भी लोग आए उनके लिए जोरदार तालियों से उनको स्वागत कीजिए। हमारे मंच पर उपस्थित प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई जीतू पटवारी जी, आदिवासियों की आन बान और शान नेता प्रतिपक्ष हमारे बड़े भाई उमंग सिंगार जी, आदिवासियों की आवाज इतने सालों तक पूरे प्रदेश और देश में बुलंद करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया जी, साथ में हमारे उपस्थित हमारे प्रदेश के प्रभारी हमारे आदरणीय संजय दत्त जी, हमारे भाई आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल जी, जिला के अध्यक्ष हमारे भाई मुकेश पटेल जी, हमारी बहन और जोबट की शेरनी हमारी बहन सेना पटेल जी, साथ में उपस्थित हमारे बड़े भाई कुक्षी विधायक हनी बघेल जी, यहां पर उपस्थित सदापुर विधायक प्रताप गरेवाल जी, मेरे भाई राजेश मंडलोई जी और सम्मानित मंच जितने सरपंच आए, पंच आए, तड़वी आए, हमारे अलीराजपुर के साथी लोग आए, हमारे धार कुक्षी के साथी लोग आए, उन सबका आज की इस ऐतिहासिक आदिवासी अधिकार यात्रा में मैं स्वागत करता हूं। साथियों, जब राहुल गांधी जी ने मुझे आदिवासी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, तो राहुल गांधी जी ने एक वादा करा था कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जब भी आदिवासियों पर अत्याचार होगा, राहुल गांधी जी आकर यहां खड़े होंगे। मैं वादा करता हूं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी जी भी आपके साथ में खड़े हैं, ये आपको विश्वास दिलाने आया हूं। हम सब में एक नारा है एक तीर एक कमान, आदिवासी क्या नारा है? एक तीर एक कमान। देखो, या तो आधे आदिवासी हो, पूरे आदिवासी नहीं हो, तभी हाथ नहीं उठा रहे हो। तो अगर पूरे आदिवासी हो तो जोरदार ताकत से आवाज लगाओ, एक तीर एक कमान। ये जो मंच पर आदिवासी बैठे उनके लिए भी लागू होता है। ऐसा नहीं कि जनता ही हाथ उठाती रहेगी, उठाना तो सबको पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो मंच पर भी सब लोग उठाओ, एक तीर एक कमान। और देखना, जो हाथ नहीं उठा रहा गड़बड़ है भाई। ये थोड़े जो इधर भी हो उधर भी हो, उनसे थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि हम लोग जो पक्के हैं, देखो आदिवासी या तो छेड़ता नहीं, अगर छेड़ दो तो छोड़ता नहीं है। सही है कि नहीं? तो इन लोगों ने हमें छेड़ दिया है और इनको ठिकाने लगाना पड़ेगा। ये लोग क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं। ये लोग आपको भीड़ के नाम पर बांटेंगे, आपको भिलावा के नाम पर बांटेंगे, आपको पटिया के नाम पर बांटेंगे। ये कभी नहीं चाहेंगे आदिवासी एक हो। सही है कि नहीं? और अगर इनसे लड़ाई लड़नी है तो पहले बोलना पड़ेगा, पहले हम आदिवासी हैं, हम लोग आदिवासी हैं। आदिवासी 50,000 साल पहले आया, धर्म बाद में आया, धर्म आए हुए 5,000 साल हुए। तो पहले कौन आया? आदिवासी आया कि धर्म आया? कौन पहले आया? आदिवासी पहले आया। जल जंगल जमीन की लड़ाई पहले आई और बाद में धर्म आया, बाद में दूसरे लोग आए। तो हमें जो बांटने की बात करेगा तो उसको तो पहले साइड में करना पड़ेगा। अगर उसको साइड में नहीं करोगे तो ये हमारे बीच में फूट डाल देंगे। और ये लड़ाई, एक चीज याद रखना, ये हमारी मां की लड़ाई है, जल जंगल जमीन की लड़ाई है। एक बार जमीन से हटा दिया, अगर हमारी पूरी जमीन चली गई
तो फिर ये वापस आपको नहीं आने देंगे। और याद रखो, अगर आदिवासी के पास जमीन नहीं है तो वो मजदूर से ज्यादा कुछ नहीं बचता है। अगर तुम्हारी जमीन छीन गई तो दाढ़ी करने जाओगे, दूसरे राज्य में जाओगे, और दाढ़ी करने जाना चाहते हो तो फिर छोड़ दो। और अगर अपने जमीन की लड़ाई लड़ना चाहते हो और लड़ने के लिए तैयार हो, जैसे कि टांटिया मामा लड़े कि नहीं लड़े, बिरसा मुंडा लड़े कि नहीं लड़े, रानी दुर्गावती लड़ी कि नहीं लड़ी, राजा ख्वाजा लड़े कि नहीं लड़े, इन सब लोगों ने अपनी जान दी, तब जाकर हम लोग अपने लाभार्थ रखने के लिए आज मंच पर खड़े हो पा रहे हैं। तो उनके जो बलिदान उन्होंने करा है उसको भूलो मत, संघर्ष करो, लड़ो। ये लोग अभी 15 तारीख को जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? जनजातीय गौरव दिवस। अभी तक तो आदिवासियों की याद आई नहीं। कौन सा गौरव की बात कर रहे हो? किस अधिकार की बात कर रहे हो? जब मुख्यमंत्री यहां पर आएगा तो उससे सवाल करना पड़ेगा। अगर सही में जनजातियों को आदिवासी मानते हो तो पहले तो ये बोलो हम आदिवासी हैं। ये आपको आदिवासी नहीं मानते, आपको क्या मानते? वनवासी बोलते। क्या बोलते? बोलते कि नहीं बोलते? आपको ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले वनवासी बोलते कि नहीं बोलते? बोलते ना। आप आदिवासियों की वनवासी हो, बताओ जरा कितने लोग आदिवासी के हाथ उठाओ। तो अगर कोई वनवासी बोले तो उसको बोलो हम वनवासी नहीं हैं। ये लोग क्या करते हैं, पहले आपको वनवासी बोलेंगे, उसके बाद आपके जंगल आपसे छीन लेंगे। तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और हम ये समझ गए हैं और इसलिए इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। आपको बता दूं, अभी एक बहुत बड़ा घपला इन लोगों ने करा। क्या घपला करा? हमारे आदिवासियों का पैसा आता है, प्राइवेट अस्पताल का पैसा आता है, आदिवासी उप योजना का पैसा आता है। जो पैसा आपका था पूरे प्रदेश में, उसका 1,25,000 करोड़ रुपए इन्होंने आपको नहीं दिया और दूसरे विभागों में बांट दिया। मतलब आपका 1,00,000 करोड़ रुपए जो आपके स्वास्थ्य में, आपकी शिक्षा में, आपके रोजगार में आपका अधिकार था, इन्होंने इससे मेट्रो बना ली, शहरों की सड़कें बना ली, पर वो पैसा आपको नहीं दिया। और ये लाडली बहना में हमारी बहनें बहुत भोली हैं। ये एक तरफ से लाडली बहना में 1,200 रुपए 1,500 रुपए देते हैं और दूसरी तरफ आपके सारे अधिकार ले लेते हैं। सरपंचों को पैसा नहीं आ रहा है। सरपंचों के पास पंचायत में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना। आज सरपंचों के पास चाय पिलाने का पैसा नहीं है। सही है कि नहीं? खरी बात है कि नहीं? खरी बात है कि नहीं? चाय पिलाने का बोलो तो सरपंच जल्दी काट लेते हैं। जनता सदस्य के पास पैसा नहीं है, जिला पंचायत सदस्यों के पास पैसा नहीं है। तो ये पूरा पैसा एक तरफ से छुड़ा देते हैं और उधर से पूरा लूटने का काम कर रहे हैं। नागर सिंह बड़ी बड़ी बात करता है। जब चुनाव था तब बोलता था एक बार मुझे विधायक बना दो, मंत्री बना दो, फिर मैं आप जो बोलोगे करूंगा। फिर लोकसभा का चुनाव आया तो बोला कि एक बार मेरी पत्नी को सांसद बना दो, जो बोलूंगा मैं आप करूंगा। और जैसे ही इसकी पत्नी सांसद बनी, ये मंत्री बना, उसके बाद सबसे पहले डाका आप लोगों की जमीन पर डाला। इससे डाला कि नहीं डाला? तो ये नागर सिंह के बस की बात नहीं है। हम लोगों को पूरी ताकत से एक होना पड़ेगा लड़ने के लिए और लड़ाई लड़ने के लिए। तो कितने लोग लड़ने के लिए तैयार है? जरा हाथ उठाकर बताओ। सब लोग तैयार है कि नहीं है? मंच पर कितने लोग तैयार है? जरा देखो, देखना जो हाथ नहीं उठाए, जरा देखना जरा से। क्योंकि जो नेता अपनी लड़ाई नहीं लड़े, फिर वो अब उसके समय आएगा तब भी हम उसको दिखाएंगे। तो हम लोग आपके साथ है, पूरी कांग्रेस पार्टी, आपके विधायक, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, हम लोग जी जान लगा देंगे। पर आपसे वादा करते हैं आपकी 1 इंच जमीन आपकी नहीं छीनने देंगे, 1 इंच जमीन नहीं जाने देंगे। तो आप हमारे साथ खड़े रहो, हम आपके साथ खड़े रहेंगे और दम से लड़ाई लड़ेंगे। ये लोग जो भी आए, आप इनको रवाना करना पड़ेगा और हम लोगों को एक होना पड़ेगा। तो आप सब लोग आज यहाँ आए हो, मैं आपको बहुत बहुत
धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। इसी तरह से आदिवासियों की लड़ाई कम